मार्गशीर्ष शुक्ला मोक्षदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 24 एकादशियों के नाम व्रत विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए, यह भी कहिए। भगवान जी बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में से मार्गशीर्ष को उत्तम मानता हूँ। गीता में अर्जुन ने से कह चुका हूँ, इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्षदाता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को यजमान से मेरी बंध लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में गोकुल नगर में विकानस नाम का राजा धर्मात्मा और भगत था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा, मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग्य बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधना से होगी? मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। वरदाता तो केवल शंकर प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई मौसी जी का भवन नहीं। देर अवश्य लग जाएगी और तेरे पिता की इतने तक मरम्मत हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय उसकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का महत्व जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। इस दिन फलाहार करना चाहिए। इस दिन तुलसी की मंजरी व धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बेल पत्र का सागार लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।